नमस्ते। मैं यामिनी कुमारी आप लोगों को आज वर्ण और वर्ण की मात्राएं पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ये होते हैं स्वर वर्ण। अब देखिए व्यंजन वर्ण क से ह तक, ये होते हैं व्यंजन वर्ण, जिन्हें हम स्वर वर्ण की सहायता से बोलते हैं। आप जैसे हम कहते हैं ना, क, ख, सुनाई दे रहा है क के साथ अ की आवाज, ग, अ सुनाई दे रहा है ना। तो यह वर्ण वे वर्ण होते हैं जिन्हें हम स्वर वर्ण की सहायता से बोलते हैं। तो आइए अब हम इन्हीं स्वर वर्ण की मात्राओं को पढ़ते हैं। प्रत्येक स्वर वर्ण की अपनी मात्राएं होती हैं। जैसे अ, हमने अभी क सुना था ना, लेकिन क की कोई मात्रा नहीं होती है, यह अ उसमें जुड़ता है सीधे। अब आइए हम लोग देखते हैं आ देखते हैं, यह है आ, और इसके बगल में एक शिरो रेखा है और एक सीधी रेखा, यह होती है आ की मात्रा। आ से आप आम, जैसे हमने कहते हैं ना आ। ई, ई मैंने कहा ई, तुरंत कहा ना। देखिए इसमें भी आ की जैसा एक मात्रा होता है। ऊपर में दादाजी की छड़ी होती है, जो बाएं तरफ से लगी हुई होती है। देखा आपने, ये आधा यानी कि हाफ सर्कल, आधा गोलाई में है। इसके बाद हम करते हैं दूसरा वर्ण ई, जो बड़ी ई की, बड़ी ई, इसे हम लोग बड़ी ई भी कहते हैं। ये देखिए दाहिनी तरफ से यह मात्रा लगी हुई है। ये बिल्कुल छोटी ई की तरह ही होती है, लेकिन यह दाहिनी ओर से लगती है और इसे कहने में हम थोड़ी खींचते हैं। जैसे छोटी ई से होती है इमली, मैंने तुरंत कहा, और बड़ी ई से होती है ईंट, जिसे हम खींच रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम अगला वर्ण पढ़ते हैं उ। मैंने देखिए इसे भी तुरंत कहा ना उ। ये देखिए पूंछ के आकार की है ना, छोटी सी, और ये किधर से लगी हुई, बाई तरफ से। ठीक है, तो यह हो गई उ की मात्रा, उ, छोटी ऊ की मात्रा। उसी प्रकार बड़ी ऊ की भी मात्रा होती है, यह लेकिन यह दाहिनी ओर से लगती है। बिल्कुल बड़े ऊपर में जैसे आपने छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा देखी, उसी तरह छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा होती है। छोटी ऊ में बाई ओर से लगती है और बड़ी ऊ में दाहिनी ओर से लगती है। आइए अब करते हैं हम लोग अगला वर्ण री। री देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल छोटी सी आपने पढ़ा है ना, तो यह छोटे से सी की मात्रा, यानी कि इसे हम हाफ सर्कल भी कहते हैं या आधा गोलाई, यह होती है री की मात्रा। ऋषि, ऋषि, नृप, री की मात्रा से नृ, नवमी री की मात्रा लगाते हैं तो नृ बनता है, नृप। अब आइए अगला वर्ण पढ़ते हैं हम लोग ए। ए, ए से क्या होते हैं, ए से एड़ी, आप जानते हैं ना। ये देखिए ऊपर में इस जो मात्रा है, बिल्कुल टेढ़ी रेखा, टेढ़ी रेखा है, यह होती है ए की मात्रा। अब इसी तरह हम ए की मात्रा देखते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये है ए, और उसके बगल में यह दो टेढ़ी रेखा कहलाती है ए की मात्रा। ठीक है, अब आइए हम लोग, ऐसे होती है ऐनक। अब अगला वर्ण होता है ओ। ओ, देखिए बिल्कुल ये आ की मात्रा जैसा है, और ऊपर में ए की मात्रा लगी हुई है, यानी दोनों मिलाकर बन गई ओ की मात्रा। आप देख रहे हैं ओ में किस तरह से लिखा हुआ है, अ के बगल में एक सीधी रेखा है और ऊपर टेढ़ी रेखा, यही उसकी मात्रा है जो बगल में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग औ की मात्रा। ये देखिए औ बिल्कुल ओ के जैसी है, लेकिन इसमें एक टेढ़ी रेखा ऊपर से जुड़ गई है। जैसे ए में दो होती थी, तो औ में दो टेढ़ी रेखाएं हैं, और लेकिन सीधी रेखा एक ही है, तो यह हो गई औ की मात्रा। औ से हम लोग औरत कहते हैं ना, औ से औरत होती है। ठीक है, अंग, आपने ये बिंदी देखा है मुझे, बिल्कुल गोल दिख रही है ना, मैंने लगाई है,
उसी तरह यह अंग की मात्रा होती है बिंदु की तरह। ठीक है, बिल्कुल बिंदी की जैसे। यह हो गई अंग की मात्रा। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। पर अब आते हैं अगला वर्ण अह। अह, देख रहे हैं आपने, ये दो बिंदी, एक ऊपर और एक नीचे, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे। यह होती है अह की मात्रा। ठीक है, आइए अब हम इन वर्णों की सहायता से अक्षरों में लगाकर इनका अभ्यास करते हैं। देखिए, मैंने क दिया है, पहला वर्ण क में आ की मात्रा मैंने लगाया तो का। फिर आगे हम इसी तरह पढ़ेंगे की, कू, अब क्या कू, क्री, के, कै, को, कौ, कं, कह। इसी तरह आप दूसरे अक्षर के साथ इन वर्णों को लगाकर आप अभ्यास कर सकते हैं, जैसे ख, खा, खी, खी, खू, खू, ख्री, खे, खे, खो, खौ, खं, ख। आइए अब हम आगे इन मात्राओं से, इन अक्षरों से अब हम शब्द बनाना सीखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मात्रा लगे हुए अक्षरों के साथ ना, तो इन अक्षरों के साथ अब हम शब्द बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बिना मात्रा वाले शब्द बनाते हैं। क और म मिलकर क्या बना, कम। क्या कहते हैं, हमें क्या शब्द सुनाई दे रहा है, कम। अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं, तो केवल अ, क म, कम। न, ल, नल, न, ल, नल। अब देखिए यहाँ का की मात्रा आ गई, का और म, काम। आगे देखिए अब खा, खा के साथ फिर ना, खाना। आ की मात्रा है देखिए दोनों में। फिर होगी छोटी ई की मात्रा, खिल। मैंने देखा तुरंत कहा ना खिल, इसमें छोटी ऊ की मात्रा थी जिसे हम तुरंत कहते हैं खिल। अब बड़ी बड़ी ऊ की मात्रा में मीना। देखिए मीना, मैंने मी को खींचा है, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगी है ना, मीना। फिर कुल, देखिए यहाँ भी मैंने तुरंत तुरंत कहा कुल। यह यानी कि कु की मात्रा तुरंत बोलते हैं, छोटी उ की मात्रा को कुल। अब आती है खून। देखिए मैंने खू, इसमें बड़ी उ की मात्रा लगी है ना ख में, तो यह खून यानी कि इसे हम खींचते हैं, खून। मेला, में एक ही मात्रा सुनाई दे रही है ना आपको, मेला, मेला। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग मैल। देखिए म में ए की मात्रा मै, और यहाँ से ल, मै। नोक, ओ की मात्रा, न में ओ की मात्रा, नो, क, नो। नौ, देखिए न में ओ की मात्रा नौ, का, क में आ की मात्रा का, नौ का। ओ और का, नौका। इसी तरह आप अन्य शब्दों को अन्य शब्द भी बना सकते हैं इन मात्राओं के, इन मात्राओं से आप और भी शब्द बना सकते हैं। आप अपना अभ्यास कीजिए, इन अक्षरों से बनाकर नए नए शब्द बनाइए। धन्यवाद।